तो जेड प्लांट के ये 5 तरह की टोपियारी जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, इसको बनाने में कितना टाइम लगा और क्या क्या केयर करनी पड़ी जिससे कि ये इतना सुंदर बनके तैयार हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो में ये 5 तरह की टोपियारी शेयर कर रही हूँ जिससे आपको बहुत आइडिया लगने वाला है गार्डन के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। तो वीडियो जरा भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल पे, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने डेट मेंशन कर दिया स्टार्टिंग में ही। ये अगस्त महीने में मैंने इसकी कटिंग लगाना शुरू किया था। तो ये पहली टोपियारी है जिसकी पूरी अपडेट मैं आपको देने वाली हूँ यहाँ पे कि कितने टाइम में ये बन करके तैयार हो गया। तो कटिंग हमने ले लिया है ढेर सारा, और कुछ उसमें से एक ऐसी भी कटिंग थी जिसमें रूटिंग हुई थी, पहले से मैंने लगा रखी थी। तो सारी कटिंग लेने के बाद यहाँ पे ये 2 DIY पॉट है जिसमें मैंने सॉइल मिक्स तैयार किया है। सॉइल मिक्स में 50% सैंड लिया है और 30% मैंने इसमें गार्डन सॉइल लिया है। बाकी 20% में मैंने गोबर की खाद या कंपोस्ट कोई भी आप मिला लीजिए, वर्मी कंपोस्ट भी आप मिला सकते हैं, बेस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों से मैंने यहाँ पे सॉइल मिक्स बनाया है। और इसके बाद जो भी सारी कटिंग मैंने ली है, तो मुझे यहाँ लंबी लंबी कटिंग चाहिए। तो पहले से मैंने ढेर सारी कटिंग लगा रखी है, तो उसमें से लंबी लंबी ब्रांचेस तोड़ करके मैं ले आई और उसको लगाऊंगी आज। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से छोटी बड़ी जो भी कटिंग मिल जाए सबको ही ग्रो करना है, क्योंकि ये जो टोपियारी बनेगी ना तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी भी अगर टोपियारी को आप डेवलप करना चाहते हैं तो कटिंग से ही स्टार्ट करिए, ताकि हम जैसी शेप चाहते हैं तो वैसी ही कटिंग हम स्टार्ट करें लगाना, और धीरे धीरे वो उसको शेप में हम देते जाएंगे टाइम टू टाइम। तो ये सब करने में ना कितना समय लगा, और देखिए मैंने अगस्त में कटिंग लगाना शुरू किया है और लगभग कितना टाइम लग जाएगा एक टोपियारी को बनने में। तो कटिंग लगाते समय यहाँ नीचे की लगभग 1 से 1.5 इंच की जो पत्तियाँ होती हैं उनको हटा देंगे, जो कि पार्ट मिट्टी में जाएगा ब्रांच का, तो वहाँ से पत्तियाँ हटा देनी है। सिर्फ हमें कटिंग की जो स्टिक है बस उसी को अंदर ले जाना है, पत्तियाँ नहीं जानी चाहिए सॉइल मिक्स में। तो नीचे नीचे की सारी पत्तियाँ इस तरह से हटा लेंगे। तो देखिए किसी भी कटिंग को डेवलप करने में बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, खास करके जेड टोपियारी की। तो उसमें जैसे वेदर कंडीशन भी मायने रखता है कि आपके यहाँ का वेदर कैसा है। इसको धूप बहुत पसंद होती है, फुल धूप में रखिए आप इसको तो ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। सॉइल मिक्स वेल ड्रेन बनाइए, 1.5-2 महीने में आप इसको कंपोस्टिंग करिए। तो पौधे की केयर पे डिपेंड करता है पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी तो हम बढ़िया टोपियारी डेवलप कर पाएंगे। तो इस टोपियारी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 वेस्ट घड़े लिए हैं। ये पूजा पाठ में जो इस्तेमाल होते हैं नवरात्रि वगैरह में, या कभी करवा चौथ के घड़े होते हैं, तो ये वही हैं जो घर में ऐसे पड़े रहते हैं। गार्डनिंग में इनका बड़ा इस्तेमाल होता है अच्छे से। तो इन 2 सेम साइज़ के घड़ों को मैंने लिया है। ये मीडियम साइज़ के हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। आपको अगर जैसा भी शेप बनाना हो, बड़ा बनाना हो तो आप बड़ा घड़ा ले लीजिए, और अगर इसे छोटा बनाना है तो छोटा घड़ा ले लीजिए। ये बिल्कुल आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसके बाद इस घड़े को मैंने सेंटर में रखा है और इसके चारों तरफ हम इस तरह से कटिंग लगाएंगे। तो कोई भी इमेजिनेशन ले लीजिए और उस हिसाब से आप जेड को ना लगा देंगे तो इसकी कटिंग एकदम वैसे ही डेवलप हो जाती है। या इसमें आप कटिंग को लगा दीजिए, फिर वो अपने से शेप कुछ आने लगता है, तो आप उसको इमेजिन करके टाइम टू टाइम अगर ट्रिमिंग करते हैं तो भी ये बहुत बढ़िया शेप में आ जाता है। बहुत ही यूनिक प्लांट है, बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी तरह तरह की टोपियारी बनती है। इस प्लांट की बोनसाई बना सकते हैं, साथ ही इस प्लांट से हम आर्क फार्म कर सकते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो कई सारे तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए ये पौधा हर गार्डनर की पहली पसंद होती है। ये सक्यूलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसको पानी बहुत कम चाहिए। अगर आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो पौधा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारी कटिंग लगा ली है देखिए, और इसके बाद अब इसमें मैंने पानी का ध्यान रखा है, कोई कंपोस्टिंग मैंने नहीं की। तो अब आप डेट देख लीजिए, इस डेट पे जो है पौधे में कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। कंपोस्ट में मैंने गोबर की खाद इस्तेमाल किया था, इस बात को मैंने पहले ही मेंशन किया है। तो ये देखिए ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है, सारी कटिंग अच्छे से चल गई है। जो आपका जेड प्लांट होता है ना, कटिंग लगाने के बाद आप बहुत ज़्यादा केयर मत करिए,
एकदम रफ टफ पौधा है, इसको ऐसे ही धूप में शिफ्ट करके छोड़ दीजिए। 2 से 3 दिनों में, गर्मियों में भी आप इसको पानी देंगे ना तो ये पौधा अच्छे से चलता रहता है। तो लगभग 2-2.5 महीने के बाद की ये अपडेट आप देख रहे हैं। तो अब जो है ना, इसको सेट करने का टाइम आ गया है, जो भी मैं इससे टोपियारी बनाने वाली हूँ उस शेप में। तो ये जो घड़े हैं ना काफ़ी नीचे लग रहे थे, तो इसके लिए मैंने फिर से सेंटर में एक हाफ जो ईंट का टुकड़ा है उसको रखा है, इसको ऊंचाई देने के लिए। ये सब कुछ कवर हो जाएगा, दिखेगा नहीं। तो इसको मैंने इस तरह से फिर घड़े को सेंटर में रखा है इस ईंट पे। तो बस अब अपनी कल्पना को हम मूर्त रूप देने वाले हैं, क्योंकि ग्रोथ अच्छी हो गई है 2 से 2.5 महीनों में पौधों की। तो अब इसको हम शेप में ढालना शुरू करेंगे। तो इस तरह से आप कटिंग लगा करके, और इतना टाइम तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, या जगह जगह पे हम लोग कटिंग लगाए रखते हैं तो कुछ कटिंग को हम निकाल कर भी लगा के और शेप में उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो चलिए इसको अब हम सेट करते हैं। तो इसके लिए सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये धागे इस्तेमाल किए हैं रील वाले। इससे ना बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा। इस धागे से ना इसको बांधना आसान होता है। इसकी जगह पे आप पतला वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आप इसको बांध सकते हैं, लेकिन उससे कट लग जाता है पौधे में। और अभी मेरा ये जो पौधा है इसमें जैसे हार्ड नहीं हुई है इसकी स्टेम्स, तो इसलिए अभी मैं नहीं करूँगी, नहीं तो फिर इसकी ग्रोथ हो सकता है रुके। मुझे अभी इसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ करानी है, तो इसलिए मैं इस रील का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से लपेट करके चारों तरफ से मैंने इसको बांध दिया है रील की सहायता से, और देखिए ये अपने शेप में आ चुका है। इसको फाइनल टच देते हुए थोड़ी ग्रोथ और हो जाएगी तो लास्ट में मैं वायर का इस्तेमाल करने वाली हूँ, ताकि ये स्टेबल रहे। और हमें एकदम परमानेंट काम करना है, कोई भी टेम्प्रोरी वर्क नहीं करना है जिससे कि ये ख़राब हो या किसी वजह से हमारा जो घड़ा है वो बाहर आ जाए, निकल जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें वायर का इस्तेमाल लास्ट में करना पड़ेगा। लेकिन अभी पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाए तो उसके बाद हम ये सारा काम करेंगे। इसके बाद जो भी ओवर ग्रोथ हो रही है, बाहर आ रही हैं ब्रांचेस जो सेट नहीं हो पा रही थी धागे से, तो उनको हम ऐसे ऊपर ऊपर से हल्का हल्का प्रून कर देंगे। इससे क्या होगा कि ग्रोथ भी बढ़ेगी और ये सेट भी लगेगा। तो अब मिट्टी की गुड़ाई करेंगे अच्छे से। एक पतले और शार्प इंस्ट्रूमेंट से हम इसकी अच्छे से गुड़ाई कर देंगे ताकि जड़ों को नुकसान ना हो। तो मिट्टी एकदम वेल ड्रेन रहेगी ना, तो गुड़ाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बस गुड़ाई करने के बाद हम इसको एक अच्छी कंपोस्ट देंगे। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच नीम खली मिला दीजिए तो पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है, नाइट्रोजन बढ़िया मिलता है। जो हमारा जेड प्लांट है ना, उसको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इसमें चाय पत्ती की जो कंपोस्ट होती है वो भी डाल सकते हैं। यूज की हुई जो वेस्ट चाय पत्ती होती है उसको सुखा करके आप उसके कंपोस्ट को भी इसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो बढ़िया वर्क करता है। 1.5-2 महीने में अगर हम इसमें कंपोस्ट कर दें तो इतनी अच्छी ग्रोथ होती है कि आप काटते काटते थक जाएंगे, प्रून करते करते पौधे को थक जाएंगे और इसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। तो इसलिए अभी तो मुझे इसको फास्ट ग्रोइंग कराना है ना, तो मुझे जल्दी जल्दी कंपोस्ट करना है, नहीं तो 3 से 4 महीने में एक बार हम कंपोस्ट करते हैं। तो इस तरह से वो सेट हो गया था और अब जो है ये देखिए फाइनल जो टच है वो देने का समय आ गया है। तो बस पौधे को सेट करके मैंने पानी दे करके रख दिया था धूप में, और देखिए अब ये इस तरह से ग्रोथ हो चुकी है। अब देख सकते हैं ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। डेट मैंने मेंशन कर दिया है, कितना टाइम लगा है, कितने टाइम बाद अब मैं इसको सेट करने जा रही हूँ। तो चलिए फाइनल फिनिशिंग देंगे। वैसे जेड की जो टोपियारी है ना, इसमें फाइनल तो नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि टाइम टू टाइम 15 से 20 दिनों में इसमें ग्रोथ हो जाती है। तो उस ग्रोथ की हमें प्रूनिंग करनी पड़ती है, नहीं तो ब्रांचेस फिर जो है बेतरतीब हो जाते हैं और शेप बिगड़ने लगता है। तो इसलिए 15-20 दिनों में एक बार इसकी प्रूनिंग ज़रूर करिए, जो भी आप टोपियारी बनाइए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ अब 5 ही टोपियारी को सेट करूँगी और सबको 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए अब मैं वायर का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मैंने पतला वायर लिया है जो आसानी से मुड़ जाता है जिस भी शेप में हम चाहें, और आसानी से ये कट भी जाता है कैंची की ही सहायता से। तो बस देखिए इसको इस तरह से मुझे सेट करना है। तो पहले हाथों से मैं सेट करके देख रही हूँ, और इसके बाद ना अब मैं इसको परमानेंट एक शेप देने वाली हूँ, जिससे कि जो अंदर की मेरी मटकी है ना वो हिले डुले नहीं, गिरे नहीं किसी भी तेज़ हवा, बारिश या किसी भी चीज़ से। तो अब मैं इस तरह से वायर को एकदम बीचों बीच मटकी के बांध दूंगी, और इसके बाद ऊपर से ना क्रॉस करते हुए इसको 2 बार हम इस तरह से बांधेंगे, जिससे कि जो ब्रांचेज हैं वो भी इसमें दब जाए।
इस वायर की हेल्प से, और इसके बाद फिर से हम इसमें रील का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से कैंची से ही जो कटर होता है हमारा प्लांट कटर, उससे ये आसानी से कट जाता है। बस इसको वायर को सेट करने के बाद हम इसके अंदर सारी ब्रांचेस को भी सेट कर देंगे। जो ब्रांचेस बाहर आ रही हैं उसको छोड़ देंगे, कुछ हम रील वाले धागे से भी सेट करेंगे, और उसके बाद भी जो भी बचेगा ब्रांच बाहर, तो जो सेट नहीं हो पाएगा उसको हम प्रून करेंगे। तो अभी हम शेप दे देते हैं। तो फाइनली अच्छे से प्रून करके और इसको मैंने तैयार कर दिया है। और आप बताइए ये आपको कैसा लग रहा है। सामने से ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जो भी मैंने मटका लगा करके और इसको डिज़ाइनिंग की है वो एकदम शेप उतर के आया है, उभर के आया है। तो बस अब ये जो है अभी ग्रोथ करेगा, और तो इसकी बीच बीच में अब हमें बस प्रूनिंग करनी होगी। बाकी हमें अब कुछ भी नहीं करना है, और कंपोस्टिंग और केयर करना है। तो चलिए अब इस वाले को भी कर लेते हैं। तो दोनों ही टोपियारी मेरी सेट हो चुकी है। और देखिए इस वाले में एक साइड में ग्रोथ थोड़ी कम हुई है, अभी देखिए अभी दिख रहा है, क्योंकि ना कटिंग बहुत ज़्यादा लगी थी और मेरे पास कुछ छोटी छोटी लास्ट में कटिंग बची थी जिसको मैंने लगाया था। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसी कटिंग लगाते हैं। लंबी लंबी ब्रांचेस मैंने लगाई होती तो ये पूरा कवर हो गया होता, लेकिन अब थी नहीं मेरे पास कटिंग, तो मैंने छोटी छोटी ब्रांचेस लगाई हैं जिनको ग्रोथ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे ये कवर हो जाएंगे, और जो भी एक्स्ट्रा बाहर ब्रांचेज रह जाती हैं ना, तो या पत्तियां, तो उनको जो सेट नहीं होती हैं तो उनको ट्रिम करना ज़रूरी होता है, तभी एक बढ़िया शेप आता है। और यही करते करते ये पूरा ही जो टोपियारी है ना वो अच्छे से सेट हो जाएगा एक दिन। तो फिलहाल तो ये शेप में आ चुका है, देखने से आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। देखिए अगर दूर से आप देखेंगे तो बहुत पास से देखने पे ही समझ में आएगा कि थोड़ा बहुत काम इसमें रह गया है। तो बस अब इसकी फिर से हम गुड़ाई करेंगे, और गुड़ाई करके फिर से इसमें हम कंपोस्ट दे देंगे। और इसमें मिट्टी ज़्यादा नीचे चली गई है तो इसको मैं ऊपर तक भरूंगी, सिर्फ 1-1.5 इंच की मिट्टी ही खाली रखूँगी। तो चलिए मेरा दूसरा वाला टोपियारी देख लीजिए। इस टोपियारी पे मैंने वीडियो बनाया था और ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसको मैंने एक ट्रे में रखा हुआ था जो कि ख़राब हो गया गीला होने की वजह से, और मैंने बहुत सारे प्रिकॉशन लिए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जा कर के देखिएगा। तो 2 तरह की टोपियारी मैंने शेयर की थी कैसे बनाना है। तो अभी जो है इसको बीच बीच में मैं सेट करती रही हूँ, लेकिन जो है अभी ये सेट नहीं हो पाया है। देखिए ग्रोथ और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बहुत छोटे से पॉट में है तो इसकी ग्रोथ भी उसी हिसाब से होती है, तो इसलिए जो है ना इसको टाइम लग गया ज़रा सा सेट होने में। यहाँ बीच बीच में भी ये खाली है तो इसको मैंने इस तरह से स्क्रैच कर दिया है। इस तरह से स्क्रैच कर देंगे ना तो नई नई पत्तियाँ वहाँ से निकलने लगती हैं। तो चलिए रील की ही हेल्प से इसको मैं बांध के और इस पे जो है सेट करने वाली हूँ। और इस पे ना मैंने एक चिड़िया हैंग किया हुआ है जो बहुत ही सुंदर लगता है। ये टोपियारी का शेप एकदम यूनिक शेप है, इस तरह का शेप आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इमेजिन करके ना कुछ भी नया नया इसमें जो है टोपियारी बना सकते हैं अपने हिसाब से। जैसी शेप में चाहेंगे ना उस शेप में आप इसकी कटिंग लगाना शुरू करिए और मैक्सिमम 5 से 6 महीने में आपको अपना शेप देखने को मिल जाएगा।
तो बस ये वाली टोपियारी तैयार हो गई है, देखिए। और बताइएगा, अभी इसको कवर होने में भी टाइम लगेगा क्योंकि अभी ब्रांचेस छोटी हैं। देखिए ये वाला पार्ट अभी रह गया है, बस ये कवर हो जाएगा ना तो ये फाइनल हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है ये एक टोपियारी तो नहीं है, ये मैंने बोनसाई डेवलप किया है और इसको मैंने वायरिंग की हुई थी ताकि ये स्ट्रेट रहे। और ये मैंने फॉर्मल बोनसाई बनाने की कोशिश की है। इसको फॉर्मल टोपियारी भी आप कह सकते हैं। ट्री के शेप में मैं इसको डेवलप कर रही हूँ। और ये जो पॉट आप देख रहे हैं ना, ये मिठाई का छोटा सा डिब्बा है जो कि वेस्ट था घर में, तो इसको मैंने हल्का सा पेंट किया है। अब थोड़ा सा ये ख़राब सा लग रहा है तो फिर से पेंट कर देंगे तो ये सुंदर लगेगा। और पिछले जो है 4-5 महीने से ये इसी में चल रहा है। तो देखिए वायर को अभी हम हटा देंगे क्योंकि ये पूरी तरह से जो स्टेम है ना उसमें एकदम से धंस रहा था। तो अभी अब इसको हटा देंगे और ये स्ट्रेट हो चुका है। हल्का सा ये झुकाव लेकर के तैयार हो रहा था तो इसलिए मैंने इसमें वायरिंग किया हुआ था। तो वायर को हटा दिया है और अब एकदम स्ट्रेट है ये। तो बस अब इसकी प्रूनिंग कर देंगे। कुछ टोपियारी या बोनसाई ना बहुत इजी होती हैं बनाना। बस एक लंबी सी ब्रांच लीजिए, नीचे की सारी पत्तियां 2-3 इंच की हटा करके 1 इंच तक अंदर मिट्टी में लगा दीजिए और बाकी ऊपर आप ट्री का शेप दे सकते हैं। ट्री बनाना बहुत ही आसान होता है जेड से, और ये टाइम टू टाइम घना होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। इसकी ब्रांचेज जो है, स्टेम जो है वो काफ़ी मोटी हो जाएंगी तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगी। कुछ और भी बोनसाई है मेरे पास, आप कमेंट करिएगा तो मैं उनको भी दिखाऊंगी आपको। फिर नेक्स्ट जो है ये भी मैं ट्री के ही शेप में कर रही थी। यूनिफॉर्मल शेप में लाना चाहती थी इसमें, लेकिन ये जो है ना अपने हिसाब से जा रहा है। इसकी अलग अलग ब्रांचेज होती जा रही हैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो बस अभी छोटी छोटी पत्तियां हैं, निकाल रही हूँ और इसको भी सेट कर रही हूँ। फिर इसको हम देखेंगे कि थोड़ा और ये घना हो जाए, थोड़ा और इसकी ग्रोथ हो जाए ना, तो उसके बाद मैं इसमें शेप डिसाइड करूँगी। मुझे लगता है ये यूनिफॉर्मली जो है शेप लेकर के आएगा फ्यूचर में, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए देखिए ये जब कंप्लीट होगा तो फिर आपके साथ कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। लास्ट जो टोपियारी है मेरी, ये है एक मोर वाली टोपियारी। एक पहले से भी मैंने मोर वाली टोपियारी आपके साथ शेयर की हुई है, बहुत पहले मैंने शेयर की थी, वो अभी भी चल रही है। आप कहेंगे तो मैं किसी अदर वीडियो में सारी आपको दिखाऊंगी एक साथ, अपनी जितनी भी टोपियारीज वगैरह है, बोनसाई है जेड की। तो कमेंट करिएगा आप लोग, आपको मैं ये सारी चीज़ें फिर से शेयर कर दूंगी। और अभी मैं इसको शेप दे रही हूँ। देखिए इसको मैंने लगाया था और इसमें भी अच्छी ग्रोथ हुई है। ये भी 3-4 महीने में इस तरह से तैयार हुआ है। तो अब इसको भी फाइनल फिनिशिंग देने का समय आ गया है। तो मोर या पिकॉक के जो हेड का एरिया है उसको मैं सेट कर रही हूँ इस तरह से वायरिंग करके, और हेड का शेप दे दूँगी। और इसके बाद जो बीक का है उसको मैंने कटिंग किया है, हल्का सा पतला रखा है जिससे कि थोड़ा सा शेप समझ में आए। इसके बाद फेदर एरिया जो है और उसके टेल जो होती है पिकॉक की, उसको हमें सेट करना होगा। तो फेदर जो है, जो उसकी पंख का शेप देना है हमें, उसको थोड़ा चौड़ा रखना है। तो ब्रांचेस को घुमा घुमा के मैंने वायरिंग कर दी है क्योंकि ये रील से सेट नहीं होगा, इसलिए मैंने इसमें पतला वाला वायर यूज किया है। और इसके बाद टेल को थोड़ा सा पतला रखा है और वहाँ पे मैंने इसको वायर से ही टाई कर दिया है, तो ये शेप में आता जाएगा। और इसके बाद फिर वही प्रूनिंग कर देंगे। जो भी शेप चाहिए उसको हमें टाइम टू टाइम प्रून ज़रूर करते रहना है, तभी हमारी टोपियारी हमेशा सेट दिखेगी। इस तरह से कुछ पेबल्स लगा देते हैं और देखिए ये हल्का फुल्का शेप तो आ ही चुका है। हल्का फुल्का क्या, समझ में आ रहा है कि ये पिकॉक है। तो सारी टोपियारी मेरी ये 5 बनके तैयार हुई है। कौन सी टोपियारी आपको बहुत सुंदर लगी है ज़रूर बताइएगा। चलिए ये फाइनल आपको दिखा देती हूँ सारी टोपियारी को। तो यहाँ पे किसी टोपियारी में 6 महीने लगे हैं, किसी टोपियारी में 3 महीने लगे हैं, किसी टोपियारी में 4-5 महीने लगे हैं, 1 साल भी लग सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरी सारी टोपियारी तैयार हो चुकी है। कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, आप देख लीजिए। और जो भी अच्छी लगी हो कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे वीडियोज़ और चाहिए तो भी कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।